गुड प्यारे बच्चों, आज हमने इसके पहले वीडियो में क्लास 10 के त्रिकोणमिति के सूत्र हमने लिखवाए थे और सभी बच्चों से कहा था कि सभी बच्चे कंठस्थ कर लें। आज हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से हम शुरू से प्रश्नावली 1.1 से आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल से आप पढ़ा रहे हैं और इधर हम वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का चैप्टर प्रश्नावली 8.1 से हम शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का मान ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर दिया है 90 और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ABC जिसमें कोण B क्या है? समकोण है ना? तो A, B और C एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण B क्या है? समकोण है 90 अंश का है। इसमें BC दिया हुआ है 7 और AB कितना दिया है? 24। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ डिस्टेंस पे मत जाना, तो जो है फिगर ऐसे ही बनेगा तो लंबा बन जाएगा, है ना? तो ये 24 हो जाएगा और यहाँ पर BC कितना है? 7 है, AB कितना है? 24 है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा देंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब है 7, 7 का स्क्वायर, आधार है 24, 24 का स्क्वायर। तो बराबर कर्ण हमारा क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो AC बराबर 7 7 49 और 24 24 से हम 576। तो बराबर अंडर रूट 6 5 हंसना 1 8 और 4 बराबर 2 हंसना 1 625, 25 25 625। तो AC बराबर हमारा कितना आ गया? AC बराबर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे 25 सेंटीमीटर क्या गया? कर्ण है ना? अब प्रश्न कहता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कामा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना? इसको हम हल करेंगे। साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और साइन ए कोण ये है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा BC है और कर्ण है हमारा AC, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? BC हमारा कितना है? 7 और AC है 25, है ना? तो साइन A बराबर कर्ण 7 बटा 25 हमारा आंसर आएगा। अब इसी प्रकार से cos A बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार कोण A है तो आधार हमारा क्या होगा? AB और बटा कर्ण AC रहेगा। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24 और बटा आधार AC है 25। तो 24 बटा 25 हमारा आंसर आएगा। अब सेकंड पॉइंट है साइन C और cos C का मान ज्ञात
इसको हम हल करेंगे साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी कोण हमारा देखिए क्या है, ये कोण है। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो कोण हमारा ये था जब यहाँ पर, तो लंब हमारा BC था, है ना। अब कोण साइन सी है, कोण सी है तो लंब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब हमारा है AB और कर्ण जो कहते रहता है भूलता नहीं है, तो कर्ण हमारा है AC, है ना। तो यहाँ पर AB हम देखते हैं 24 है और AC हमारा है 25, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से cos C बराबर आधार बटा कर्ण। अब cos C बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार cos C आधार हमारा क्या है, BC है ना। और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो BC की वैल्यू क्या आएगी 7 और AC की वैल्यू क्या आएगी 25, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति दे रखी है, यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, P है, Q है और R है। हमको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज हमारा है ना। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस में से ये लंब है, कर्ण है और हमारा आधार है। तो सीधे आधार बराबर अंडर रूट समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है 13 का स्क्वायर और लंब है 12 का स्क्वायर। 13 तो यहाँ 169, 12 का यहाँ 144। जब हम घटाएंगे तो 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं, 55 25। आधार एक का मतलब आधार, आधार क्या है QR है, QR हमारा कितना गया 5 सेंटीमीटर, हमारा QR आ गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करेंगे tan p माइनस cot r की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। tan p माइनस cot r, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। लंब बटा आधार होता है और cot थीटा बराबर होता है कि आधार बटा लंब। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। अब हम देखते हैं tan p, कोण p है हमारा, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 12 है, माइनस अब काट r, कोण r है तो आधार बटा आधार कितना है इसका 5 है और बटा लंब, लंब कितना है 12 है। तो 5 बटे 12 से 5 बटे 12 घटेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा 0, 0 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान
का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? cos a और tan a का मान। तो यहाँ पर देखो sin का मान दिया हुआ है, cos का मान ज्ञात करना है, तो हम सूत्र अप्लाई कर देंगे, है ना। तो हल करेंगे, cos a बराबर क्या होता है सूत्र, cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो अंडर रूट 1 माइनस sin a का मान है 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 4 को 16, तो बराबर अंडर रूट 16 माइनस 9/16, है ना। तो cos a बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 16 में से 9 निकल जाएगा, 7/16, ऊपर अंडर रूट 7 और नीचे 4 को 16, तो 7/4 आंसर आ जाएगा। अब tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a बराबर क्या होता है, सूत्र sin a बटा cos a होता है। sin की वैल्यू हम जानते हैं, कितना है 3/4 और बटे cos की वैल्यू cos थीटा। तो यहाँ पर sin बराबर 3/4 और cos अंडर रूट 7/4, बटे से बटा कैंसिल हो गया, तो 3/√7 ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर cot a बराबर 8 बटा 15 हम लिख देते हैं। हमको क्या करना है कि sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा दिया है, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर हम देखते हैं a मान लेते हैं, है ना, b और c मान लेते हैं। cot a है दिया, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार आपका 8 है और लंब ठीक। तो यहाँ पर a, b और c है, आधार आपका 8 है और लंबा आपका 15 है, तो कर्ण निकालेंगे, है ना। तो कर्ण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सीधे डायरेक्टली कर्ण निकालेंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 यहाँ 225, 8 9 64, तो बराबर 5 4 9 और 6 2 8 289, 17 17 यहाँ 289। कर्ण कर्ण हमारा क्या है, AC, तो AC आ गया हमारा 17। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने मान निकाल लिए तो हमको ज्ञात करना है इसमें कि sin a और sec a का मान ज्ञात करना है ना। तो sin a का मान हम ज्ञात करेंगे, sin a बराबर sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण, और sin a लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा 15 और कर्ण हमारा है 17, तो 15/17 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है sec a का मान ज्ञात कीजिए, तो कर्ण बटा आधा, sec a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कर्ण हमारा है 17 और आधार हमारा है 8, तो 17/17
क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण हो, तो दिखाइए जो है, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्योंकि कोण ए और कोण बी क्या है, दिया हुआ है कि न्यून कोण है, तो जब कोण न्यून कोण है तो कोण ए इज लेस देन 90 अंश होगा और कोण बी इज लेस देन 90 अंश होगा, मतलब 90 अंश से छोटा हो जाएगा और कोण बी भी 90 अंश से छोटा हो जाएगा। तो मान लिया सपोज कोण सी क्या है 90 अंश है, मान सकते हैं, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हमको ज्ञात करना है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी दिया है cos ए बराबर cos बी, ये क्या है cos ए बराबर cos बी, ये दिया है। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो ध्यान दो यहाँ पर हम एक कोण 90 अंश का कोण बना देंगे ए बी और सी, यहाँ कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं कि कोण ए सी और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी न्यून कोण और ये भी तुम्हारा न्यून कोण, और ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गए और कोण सी क्या हो गया, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो कि दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी, इसमें ध्यान दो, इसमें देखिए cos ए कोण ए है और cos थीटा बराबर हमने क्या बताया था, cos थीटा बराबर क्या था आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर कोण ए हमारा है तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा आधार, cos थीटा बराबर आधार ए सी आधार और बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, फिर बराबर cos बी कोण बी हम लेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार क्या हो गया बी सी और आधार बटा कर्ण, कर्ण हमारा वही रहेगा जो कहते हो ए बी, कर्ण हमारा ए बी। अब जब कर्ण हमारा ए बी है तो क्या है ए बी से ए बी यहाँ पर देखिए बराबर इक्वल में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त हुआ ए सी बराबर बी सी। अब हम देखते हैं त्रिभुज में कि जो AC भुजा है वह AC किसके भुजा के बराबर है, भुजा BC के बराबर है, और जब भुजा AC BC के बराबर है तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में कि किन्हीं दो त्रिभुज किसी त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक प्रमेय होती है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज में AC बराबर क्या है BC है, भुजा AC भुजा BC के बराबर है, इसलिए इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो भुजा AC के सामने का कोण क्या है B और BC के सामने का कोण क्या है A, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण AC के सामने कोण B, इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा कोण A के हो जाएगा। अब कोण B बराबर कोण A के हो जाएगा, अतः कोण A बराबर कोण B, यही हमारा आंसर सिद्ध हो गया, ठीक है।
बच्चों बस आज का वीडियो इतने ही तक। धन्यवाद। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में